कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम, आज का ये शो बहुत अच्छा जाने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आपके ऐसे कुछ सवालों की जो सवाल लगातार आप महाराज जी से पूछना चाहते हैं। हम जब भी वीडियो शूट करते हैं तो कमेंट के माध्यम से बहुत सारे सवाल हमें ऐसे मिलते हैं जो आप महाराज जी से पूछना चाहते हैं। तो आज उन्हीं सवालों को लेकर हम एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं। मेरे साथ माई के यानी कि माँ बगलामुखी के परम साधक हैं, जो कथावाचक भी हैं, आचार्य भरत जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जय माई की। आचार्य जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी भी शोज हमने किए, जितनी भी वीडियोस हमने की, शूट्स हमने किए, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स में हमेशा जब वॉच करती हूँ तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या आप सच्चे भक्त हैं, क्या आप सच्चे साधक हैं। क्योंकि आजकल बाजार में हम देखते हैं कि बहुत सारे साधक आ गए हैं। लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हमें अच्छे सच्चे साधक को कैसे पहचानना है। तो एक अगर मैं कहूँ कि आपको अगर किसी को पहचानना हो तो क्या ऐसी चीजें हैं कि वो अपने चयन कर सकते हैं कि ये हमारे लिए सबसे बेहतर है। पहली बात तो परंपरा कौन सी है। गुरु परंपरा। कोई भी पूछे आपका गुरु कौन है, आपकी परंपरा कौन है, आप किस पीठ से दीक्षित हैं। मैं दतिया पीठ का वहाँ का साधक हूँ। साधक का मतलब मेरे गुरु दतिया पीठ के हैं। अच्छा। हाँ, पहली बात तो यह है कि किस परंपरा से है। और साधक बड़ा होता है साधना से, साधक बड़ा होता है जप से, साधक बड़ा होता है अपने गुरु से, साधक बड़ा होता है अपनी परंपराओं से, अपने सिस्टम से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से, अपने क्रियाकलाप से, और सब समक्ष है। और सबसे आखिरी बात कि साधक ने जो अनुष्ठान किए हैं, जो प्रयोग किए हैं, जो मैं अक्सर बताता हूँ 9 से 3 चलते हैं, कितने सिद्ध हुए हैं, तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। 100 किया हूँ तो 100 सिद्ध हुए, और भगवती ने किया है, 100 के 100 सिद्ध हुए हैं। साधक जो है साधना से बड़ा होता है, अपने तप से बड़ा होता है। और जीवन में भगवती की कृपा से ये जो फ्रॉड और जो भी चल रहे हैं, मैं उसको विषय में तो ज़्यादा नहीं जानना चाहता भी, और न मैं कोशिश कभी करता, क्योंकि लोग जो पढ़े लिखे हैं इस बात को तय करें कि परंपराएं क्या हैं, गुरु कौन है, साधना कितनी है। वही लोग तय कर पाएंगे जो कि बड़े गौर से देखेंगे साधक को। और क्या चाहिए। जितने लोग आते हैं मेरे पास, कोई निराश नहीं जाता। मेरी माई सबको संतुष्ट करती है। कार्यक्रम को 100% सिद्ध होते हैं उनके कार्यक्रम। कहां के पूरे विश्व के कार्यक्रम होते हैं। दिन रात फोन आते कि महाराज जी हमारा करिए, पहले हमारा करिए, इनसे बात करिए। हमारे जितने भी हैं, 2 ही हैं, अरुण जी हैं, प्रांशु जी हैं। फोन उठा करके बिल्कुल दिन रात समझाते हैं। और लोग कई बार तो धन्यवाद करने के लिए फोन करते हैं। सच्चे साधक की ये निशानी होती है कि लोग स्वयं फोन करें कि महाराज जी मेरा काम हो गया, मेरी बहू आ गई, मेरा बेटा आ गया, मेरी सासू माँ आ गई, मेरी बेटी आ गई, मैं मुकदमे से जीत गया, रोग मेरा शांत हो गया, मेरे बच्चे के ब्याह हो गया, बेटी का ब्याह हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। कई ऐसे लोग हैं, इसी दिल्ली के बड़े बड़े सेठ लोग, फैक्ट्री डूब गई थी, कंगाल हो गए थे, सब जगह गए। यहां से लेकर के बागेश्वर धाम तक, जितना नाम नहीं लूंगा मैं, हर जगह भटके, हर जगह टूटे बिखरे। जिन लोगों का काम हुआ था बोले कि एक बार जाइए, एक साधक आया है दतिया से, एक बार जाइए, उसका नाम आचार्य भरत है, एक बार संपर्क करिए। मेरी माई की कृपा से आए, आज कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब रोते हुए मुझे फोन करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। तब भगवती को धन्यवाद देता हूं कि मैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने इस योग्य समझा। वो सच्चे साधक होते हैं कि जब कार्य करें और भगवती 100% कार्य को कर दे, और लोग जाके रोते हुए आपको धन्यवाद करें। हजारों लाखों लोग धन्यवाद किए हैं। जितने सालों से मैं दतिया से आया हूं और काम बने हैं, मैं किस किस का नाम लूँ थोड़ा गलत हो जाएगा। यहां से लेकर गुड़गांव तक, नोएडा तक, दिल्ली में जो बड़े बड़ी हस्तियां हैं वो पर्सनली जानते हैं कि ये आचार्य के पास जाएंगे तो सच्चा साधक है,
ये सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए कि फ्रॉड के चक्कर में ना पड़िए आप। उसकी पीठ कौन है, गुरु कौन है, परंपरा कौन है, कौन सा मार्ग है उसका, उसके पास जाइए। जितने काम उसने किया हुए कि नहीं हुए, और किसके हुए सामने आए वो लोग, जिसके हुए हैं वो सब दिल्ली में है, मुंबई में है, सबके नंबर हैं, सबकी फोटो मेरे पास है। हुए हैं, कोई उठाकर कह दे नहीं हुआ, सबके काम होते हैं। और जो सबका काम हो जाए, जहां जाने के बाद निराशा हाथ ना लगे, वही तो सच्चा साधक है। कहने को तो सब कहते रहेंगे। आचार्य जी से एक और कमेंट था, एक और सवाल था एक शख्स का। वो ये कह रहे थे कि जब भी मैं रात को सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे बड़े भयानक भयानक से सपने आते हैं। कई महिलाएं मेरे सपनों में आती हैं। मैं माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, माई का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अक्सर मेरे सपनों में, मेरे स्वप्न में मुझे अलग अलग तरह की महिलाएं दिखती हैं। कोई पिशाच दिखती हैं, कभी कोई बाल बहुत खुले किसी के हैं, लेकिन मैं चेहरा नहीं देख पाता हूँ साफ, लेकिन मैं माई का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो इसका इससे क्या रिलेशन है, इसके बारे में बताइए। दो ही कारण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, बहुत ही रहस्यात्मक प्रश्न, किसी व्यक्ति को अगर कोई महिलाएं दिख रही हैं, योगिनियां दिख रही हैं, कोई डाकनी, साकनी, काकनी, हाकनी, लाकनी इत्यादि सब दिख रही हैं, या तो वो भगवती का साधक है, भगवती का साधक है, उसका इनिशियल स्टेट है, वो है स्टेज, मतलब शुरुआती दौर है उसका, वो तब दिखाई देती है। या तो फिर वो कोई गलती कर रहा होता है तो उस प्रताड़ित करने के लिए आती है। अच्छा, यानी ये भी हो सकता है कि आप जो माई की साधना कर रहे हैं उसमें आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, या तो शुरुआती दौर है, उसमें क्या होता है कि डाकनी, काकनी, लाकनी योगिनियां आती हैं और क्या करती हैं कि आपको आकर्षित करेंगी। सुंदर सुंदर लेडीज, सौभाग्यशाली महिलाएं, भक्ति महिलाएं आती हैं, आपको आकर्षित करेंगी, आपको परेशान करेंगी, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत उत्पन्न करेंगी। या तो उस समय आती हैं, या तो फिर कोई गलती अगर हमसे हो रही हो, कोई हमसे चूक हो रही हो, कोई अपराध हो रहा हो, तब ऐसे स्वप्न आते हैं और जा करके हमें जागृत करने की कोशिश से स्वप्न करते कि बेटा संभल जा, समय है, जीवन बर्बाद होने से बचा ले, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और जिन्हें ये बड़ा अभिमान होता है ना कि भगवती सबकी है, ये गुरु ढोंग फैलाते हैं, ये साधक वाधक पैसा लुटने आते हैं, ये पॉडकास्ट करते हैं और भगवती सबकी है, आप स्वयं ऐसे जप करो, कुछ नहीं होता है, ये झूठ फैलाते हैं। तो एक बार करके देख लेना, एक बार करके देख लेना, फिर शिकायत मत करना कि आप वो फैलाते हैं। ढोंग फैलाने वाले अलग होते हैं, चेहरा पहचान लीजिए। हाँ, यहाँ 7 साल, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष शमशान घाटों में, पहाड़ियों में भटके हैं। आप तो घर में बैठे हो, सो रहे हो। ये तंत्र मार्ग क्या है, साधना क्या है, जब कुछ पता है आपको, जीरो नहीं पता क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है। वही ताल ठोक के बोल सकता है जैसे मैं बोलता हूं, जिसके साथ भगवती हो और गुरु की कृपा हो, ऑथेंटिक व्यक्ति हो, ईमानदार व्यक्ति हो। झूठे व्यक्ति नजर नहीं मिला सकते हैं, झूठे व्यक्ति कैमरा में सामने नहीं कह सकते आओ मैं आपका आवाहन करता हूं, कहीं नहीं बना, यहां बनेगा। कई लोग आते हैं कि बागेश्वर धाम गए, कई लोग कहते हैं यहां गए, कई लोग कहते हैं सब जगह भटक लिए, हमारा काम नहीं बना, लेकिन आपके आने के बाद यहां बन गया। इसलिए कि यहां सच्ची प्रक्रियाएं होती हैं, ईमानदारी से। पैसे लगेंगे, फ्री में नहीं होगा, लेकिन सच्चा काम होगा। इधर मेरी भगवती सच्ची है, मेरे गुरु सच्चे हैं, मेरी परंपरा सच्ची है, मेरा मार्ग सच्चा है और काम भी सच्चा है। अगर न हो काम तो मेरे पास फोन करना, शिकायत करना। ये ऐसी मेरी भगवती है, तो यही सच्चाई का पैमाना है, सब कुछ संभव है। महाराज जी, जैसे बार बार किसी के जीवन में रोग आते हैं, कष्ट आते हैं, जैसे कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं बड़ी बड़ी, जिनके खूब बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी व्यापारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर में उनके सुकून शांति नहीं है। बीमारी में सारा पैसा निकल रहा है, या फिर एक्सीडेंट हो रहे हैं घर में, या फिर जो है अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उनके जीवन में डाउनफॉल उन्हें देखना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके कहे रास्ते पर चलते हैं, या माई की साधना से जुड़ते हैं, या आपसे दीक्षा लेते हैं, तो क्या उनके जीवन में सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो सकता है? 40 दिन का टाइम दीजिए प्लीज, गिव मी 40 डेज ओनली। 40 दिन में परिवर्तन आ जाएगा। अब पूरी दीपाली और पंजाबी बाग के, अब पूरे साउथ एक्स के
पूरे बड़े बड़े सेठ जितनी फैक्ट्री वाले हैं, चाहे आप सोनीपत की तरफ फैक्ट्रियां हों देवी जी, चाहे गन्नौर की तरफ हों, चाहे आपके यहाँ प्लाईवुड वाले हों, जितनी फैक्ट्री नाम नहीं लूंगा, बहुत वो चीजें होगा। और सरिया में जो किंग है इस समय कौन है, सरिया का किंग, वो भी नाम नहीं लूंगा। कई लोग बोले महाराज जी नाम वो चीज करिए, मेरी कथाओं में अक्सर बस होगा, इतना समझ जाइएगा। स्पेशली पूरा टाइम पीरियड दिया था कि इतने दिन में हो जाएगा। करने वाली तो भगवती होती है, लेकिन डूब चुके हो ना, फैक्ट्री वाले हो आप, चुनाव वाले हो, नेता हो, अभिनेता हो, फैक्ट्री डूब गई है, बंद गया, ये तंत्र के माध्यम से होता है। आजकल किसी की तरक्की को कोई नहीं देखना चाहता। अगर अचानक सब चीजें बंद हो गई, सब कुछ बिक गया, रोड पे आ गए, कुछ भी हो गया, भगवती है ना, प्लीज प्लीज कम। सिर्फ 40 दिन, सिर्फ 40 दिन के अंदर चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। फैक्ट्री क्या, बॉडीगार्ड भी वहां दौड़ेगा। रोड पे आ गए हो तो क्या चीज है, यही तो भगवती है कि जब सब जगह से हार गए हो, प्लीज यहां भगवती के पास आ जाइए आप। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया मां बगलामुखी से जुड़ जाए, ना कष्ट आएगा, ना रोग आए, ना बाधा आएगी, ना शत्रु बाधा आएगी। शेर की तरह विचरण करना चाहते तो भगवती सबका वाहन करता हूं, भगवती बगलामुखी से जुड़ जाइए। और फैक्ट्री डूब गई है, कोई परेशान मत होइए आप, एक बार जरूर भगवती की शरण में आइए आप। नंबर में संपर्क कर लें, हमारे आचार्य हैं, अनुष्ठान करवाएं शुद्ध रूप से सामने नजरों के, और चमत्कार देखिए आप। कोई रूठ के चला गया हो, फैक्ट्री डूब गई हो, कोई बाधा हो, शत्रु बाधा हो, मुकदमा बाधा हो, तंत्र बाधा हो, और कोई जमीन से संबंधित बाधा हो, रोग से बंधित बाधा हो, कोई भी बाधा हो, भगवती के शरण में जुड़ जाइए, वो बाधा समाप्त हो जाएगी निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स को लिख लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जो आपके समक्ष, आपके सामने हम लेकर आते हैं, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जीवन में किसी भी तरह की रुकावट, जैसे कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि कोई भी बाधा हो, किसी भी चीज से परेशान हो, बच्चे नहीं हो रहे हो। आजकल सबसे बड़ी समस्या है लोगों के साथ कि हमारी शादी को बहुत समय हो गया लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं कि कई बार कोख तक बांध दी जाती है। देखिए करने वाले कितने बुरे होते हैं कि वो कोख तक बांध देते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी समस्या चल रही है तो ये जो नंबर्स हम इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स को नोट करिएगा, ये नंबर आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आप कथा कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो आप इन्हीं नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से हवन हैं जिन्हें करने से आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो सकता है। तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए जरूर आचार्य जी को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माई।